नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह पुंडेर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में। देश दुनिया राज्य की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के साथ मात्र 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गांव से देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर आपके नए अंदाज में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। आज है 23 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की यूपी की बड़ी खबरों पर फटाफट आपके नए अंदाज में। खबर फटाफट। राजधानी लखनऊ में 1 नवंबर से नई बिजली व्यवस्था लागू होने जा रही है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत उपभोक्ताओं की सभी बिजली शिकायतों का समाधान अब एक ही स्थान पर मिलेगा। ऑनलाइन शिकायत के अलावा उपभोक्ता शहर में स्थापित 21 हेल्प डेस्क पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सभी शिकायतें 1912 कंट्रोल रूम व सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित अभियंता तक पहुंचेगी, जिनका निस्तारण तय समय में किया जाएगा। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सुगम होगा। विभाग को हर महीने वेतन में करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने शहीदों के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। समारोह में 2.19 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती, 31,968 नए पदों सर्जन और नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को हाइब्रिड प्रशिक्षण की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने शहीदों के आश्रितों को 30.70 करोड़ आर्थिक सहायता देने और 34 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति सेवा पदक प्रदान करने की बात भी कही। खबर फटाफट। गोरखपुर विकास प्राधिकरण 3 नए कल्याण मंडपम का निर्माण करेगा, जो माधव नगर, उर्वरक नगर और राप्ती नगर में बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के अवसर पर इनका शिलान्यास किया था। जीडीए और नगर निगम पहले भी कुछ कल्याण मंडपम बना चुके हैं, जबकि जंगल तुलसीराम बिछिया में 2 मंजिला मंडप आधुनिक सुविधाओं के साथ लगभग तैयार है। इन मंडपों के निर्माण से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में राहत और सुविधा मिलेगी। संचालन के लिए फर्म का चयन भी हो चुका है और आगामी अवसरों पर शहनाई की धुन गूंजेगी। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पूरी तरह रोक दी गई है। उन्होंने चेताया कि हलाल उत्पादों की बिक्री से जुटाया गया पैसा धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। सीएम ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और जीएसटी भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने राजनीति और ऐतिहासिक दृष्टि से भी टिप्पणी करते हुए कांग्रेस और सपा पर हमला किया और अयोध्या व महाकुंभ में बढ़ती श्रद्धा का जिक्र किया। उनका कहना था कि हलाल सर्टिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है और जनता सतर्क रहे। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में वरीयता मिलेगी। कांस्टेबल, घुड़सवार और फायरमैन पदों में 3 साल की आयु छूट और 20% एक्सेज आरक्षण होगा। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 8 वर्षों में 2.19 लाख पुलिसकर्मी भर्ती हुए, 257 दुर्दांत अपराधी मारे गए और 14,467 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। 130 नए थाने, 17 महिला थाने और हर जिले में साइबर थाना खोला गया। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 4,081 करोड़ बजट स्वीकृत किए गए। खबर फटाफट। दिवाली पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने बम्पर कमाई की है। ई नीलामी में 850 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियां बिकी, जिससे इस साल कुल कमाई 2,500 करोड़ रुपए पार कर गई। लखनऊ, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद की आसिया व व्यावसायिक संपत्तियों पर निवेशकों ने भारी बोली लगाई। परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने कहा कि पारदर्शी डिजिटल नीलामी ने निवेशकों का विश्वास जीता है।
लखनऊ की मेट्रो, एक्सप्रेसवे और आईटी हब ने शहर को निवेश के लिए हॉटस्पॉट बना दिया है। वर्ष भर में परिषद ने नई योजनाओं और भूखंडों के जरिए निवेश आकर्षित किया है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर 2025 तक 10 जिलों में रोजगार मेले लगेंगे, जिनमें टॉप कंपनियां सीधे इंटरव्यू लेकर नौकरी देगी। इटावा, भदोही, मेरठ, एटा, बांदा, ललितपुर, खैरी और कौशाम्बी जैसे जिलों में सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सपोर्ट जैसी 2000 से ज्यादा वैकेंसी है। 10वीं से ग्रेजुएट तक फ्रेशर और अनुभवी सभी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट पर मुफ्त होगा। उम्मीदवारों को मार्कशीट, आधार, पैन, निवास प्रमाण पत्र और फोटो लेकर मेले में उपस्थित होना होगा। अवसरों का लाभ सीधे इंटरव्यू और ऑफर लेटर से मिलेगा। खबर फटाफट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर की गौशाला में गोवर्धन पूजा की और गायों को गुलरोटी खिलाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि गोवर्धन पूजा कृषि प्रधान भारत में सांस्कृतिक, पर्यावरण और गोवर्धन का प्रतीक है। सीएम ने गोवर्धन योजना के तहत गाय के गोबर से बायो कंपोस्ट, बायोगैस और एथेनॉल उत्पाद के कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश में लगभग 16 लाख गौवंश संरक्षण में हैं। निराश्रित गोस्थल योजना, सहभागिता योजना और कुपोषित परिवार सहायता योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता, गाय और पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये पहल ग्रीन एनर्जी और कुपोषण रोकने में भी मददगार है। खबर फटाफट। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन लिया। इस दौरान शिक्षा, विकास और सुशासन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पीएम युसा योजना और अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और विश्वविद्यालय के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान को कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस और नेशनल बुक ट्रस्ट के पुस्तक मेले से मेले में सम्मिलित होने की सहमति दी। विश्वविद्यालय में HURLNSDC स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत 400 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और 32 लाख का स्टाइपेंड मिलेगा। खबर फटाफट। यूपी में ओवरलोड ट्रकों के चलते बढ़ते हादसों को लेकर एक मीडिया हाउस ने जांच की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वसूली, घूस और कमीशन के कारण हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम जनता को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी कुछ रुपए वसूलते और ट्रकों को रोकते दिख रहे हैं। पुलिस अफसर से लेकर सिपाही तक वसूली में शामिल है। हाईवे पर ट्रकों को रोकने और पत्थर फेंकने की घटनाएं भी रिकॉर्ड की गई है। खबर फटाफट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दीपोत्सव बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को राम मंदिर, देवी देवताओं और दिवाली से नफरत है। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में योगी ने सपा और कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने अदालत में रामकृष्ण को मिथक बताया था। उन्होंने अखिलेश को तंज कसते हुए कहा कि गद्दी विरासत में मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में संघ के स्वयंसेवकों और राम भक्तों के संकल्प से भव्य राम मंदिर बना और यह संदेश देता है कि प्रयास जारी रखने से सफलता मिलती है। खबर फटाफट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक इस्लाम बयान का समर्थन करते हुए बरेली के धर्मगुरु मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने खुली चर्चा की मांग की है। रिजवी ने कहा कि इस्लाम कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और धार्मिक सिद्धांतों को राजनीति हथियार बनाने से समाज में विभाजन फैलता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लाम के राजनीतिरण पर पारदर्शी बातचीत जरूरी है ताकि युवा सहित इतिहास और सिद्धांत समझ सके। मौलाना रिजवी ने ये भी कहा कि इस पहल से धार्मिक सद्भाव मजबूत होगा और भारत में सांप्रदायिक तनाव कम करने में मदद मिलेगी। खबर फटाफट। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पार्टी के भविष्य को मजबूत करने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ाया है। लखनऊ में आयोजित बैठकों में इन्होंने पदाधिकारियों से आकाश का समर्थन करने का निर्देश दिया।
ये रणनीति पश्चिम यूपी में बढ़ती चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता को काउंटर करने के लिए है। आकाश आनंद को युवा नेतृत्व के रूप में सक्रिय किया जाएगा। खासकर बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आकाश के राष्ट्रीय संयोजक बनने से बसपा का युवा और दलित वोट बैंक एकजुट करने की उम्मीद है। मायावती का ये कदम 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है। खबर फटाफट। सहारनपुर के किसानों को हथनीकुंड बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने रोक दिया, जिससे धान की फसल बेचने वाले किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली लंबा जाम लगाकर खड़ी रही। किसानों ने हरियाणा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने केंद्र और दोनों राज्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को आपस में जा रहा है। बाकियों ने चेतावनी दी कि अगर अनुमति नहीं दी तो आंदोलन बड़ा होगा। किसान चाहते हैं कि यूपी और हरियाणा सरकार मिलकर फसल खरीद की साझा नीति बनाए ताकि भविष्य में बॉर्डर पर परेशानियां न हो। खबर फटाफट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहने का अनुमान जताया है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 4 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा, जबकि न्यूनतम तापमान दिवाली के बाद गिरने लगेगा। 22 अक्टूबर से सुबह कोहरे की परत मोटी होने लगेगी और सर्दी बढ़ेगी। यूपी के कई जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन कोई भारी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। हवा में हल्की बहाव और प्रदूषण का असर भी देखा जा सकता है। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे आपको लगातार सबसे पहले। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।